श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्यां नमः। सीताराम चरणरति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जे गावहि यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गावहि यही चरित सम्हारे, कि जो प्रभु के गुणगान का गान करते हैं, प्रभु के महिमा का बखान करते हैं, ऐसे ही लोग ते यही ताल चतुर रखवारे। ऐसे ही लोग मानस सरोवर रूपी जलाशय के जो है बुद्धिमान रखवार हैं। और अरे सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। और जो प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रभु की कथा को सुनते हैं, ऐसे ही नर नारी, ऐसे ही लोग इस मानस सरोवर के अधिकारी हैं, उत्तम देवता हैं। और अति खल जय विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा। परम पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि जो दुष्ट है प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, विषयी हैं, अनुरागी हैं, कामुक हैं, ऐसे लोग जो है, ऐसे कौआ के प्रवृत्ति के लोग, बकुले के प्रवृत्ति के लोग, यही सर निकट न जाहि भागा। इस परम पवित्र पावन सुहावन जलाशय के समीप कदापि नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? अरे शाम्बुक भेक सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। क्योंकि इस पवित्र मानस सरोवर में शेवार, मछली, घोंगा, केकड़ा इत्यादि जो है विषय रूपी रस नहीं है। इसलिए जो है विषय वासना रूपी रस नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जाते हैं। जो कौए के और बकुले के प्रवृत्ति के दुष्ट लोग होते हैं, तेहि कारण आवत ही हारे, कामिय काक बलाक बेचारे। चूँकि यहाँ मछली, सेवार, घोंघा, केकड़ा, मेढक रूपी विषय वस्तु नहीं है, विषय रस नहीं है। इसीलिए जो है विषयी लोग यहाँ जो है जाते ही अपना हृदय जो है हार मान जाते हैं कि जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे आवत यही सर यति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। दूसरी बात, इस मानस सरोवर रूपी जलाशय में जाने पे जो है बहुत ही कठिनाई होता है। और साथ ही साथ इस जलाशय में के करीब वही जा सकता है कि जिसके ऊपर राघव सरकार की कृपा हो। अगर उनकी कृपा जिनके ऊपर नहीं होगी, वह इस जो है मानस सरोवर के करीब नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे?
कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और तिनके बचन बाग हरिब्याला। क्योंकि दुष्ट लोगों का साथ कुसंगत का होता है, तो घोर कुसंग ही जो है इस मानस सरोवर और उस जो है दुष्ट व्यक्ति के बीच का जो है बुरा रास्ता है। और तिनके बचन बाग है हरिब्याला, और उन कुसंगियों का, दुष्ट जनों का जो संगत है, उनके संगियों का जो दुर्वचन है, वही जो है इस सरोवर के बीच का, सरोवर के पहले का रास्ते का बाघ, सिंह और सांप है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं इस सरोवर के भी रास्ते वाला। बन बहु विषमय मोह मदमाना, और नदी कुतर के भयंकर नाना। इस सरोवर के रास्ते में जो पड़ने वाला मोह मद और मान है, यही मोह मद मान ही बीहड़ बन है। और जो कुतर्क है कि वहाँ जाने से क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, यही जो है विशाल विकराल नदी है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस यगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्च करने वाली पूंजी नहीं है, संतों का साथ नहीं, अर्थात जो सत्संग नहीं किए हैं, तिनके लिए इस मानस का जो मार्ग है वह बहुत ही अगम है। और विशेष करके उनके लिए जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिनके लिए राघव सरकार नहीं प्रिय हैं, जिनका जो है मन राघव सरकार के चरण कमलों में नहीं लगा है, उनके लिए इस सरोवर का रास्ता बहुत ही अगम है। और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति चला भी जाता है जबरदस्ती ढकेलुआ, तब क्या होता है, धक्का प्लेट में कोई चला भी जाता है। अरे जव करी कष्ट जाय पुन कोई, और जात ही नींद जड़ाई होई। देखिए ढकेलुआ दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा जो है गाड़ी होता है जिसमें मामूली कमी होता है, सेल्फ खराब होता है, उसे धक्का लगा देने से वो स्टार्ट हो जाता है और आगे बढ़ जाता है, चलने लगता है। लेकिन जिसका सेल्फ भी खराब है, इंजन भी खराब है, नाजिल और पंप सब खराब है, उसे धक्का लगा करके जो है स्टार्ट भी कर दिए तो बीच रास्ते में जा कर के बुझ जाएगा। तो ऐसे जो एकदम जिनका जो है प्रभु के चरणों में जरा सा भी स्नेह नहीं, जरा सी भक्ति नहीं, उनको एक धक्का पलट करके हम उस मानस सरोवर के पास पहुंचा भी देते हैं तो क्या होता है, जात ही नींद जुड़ाई आई। वहाँ पहुँचते ही उनको भयंकर नींद आ जाती है। जैसे सत्संग में पहुँचते हैं, सत्संग शुरू होता है, हरि नाम का चर्चा शुरू होता है कि अरे राम नाम यति मीठा है, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो जैसे ही राम नाम की चर्चा शुरू होती है तैसे ही उनको नींद और जुड़ाई आ जाती है।
जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पावय भागा। मूर्खता और ठंडक के कारण, मूर्खता और ठंडक के कारण उनका जो है उनके हृदय में लग जाता है, और जाने के बाद भी वह अभागा, वह महामूर्ख जो है उस जहाँ हरि नाम की चर्चा हो रही है, राम नाम की चर्चा, राम नाम चर्चा रूपी मानस सरोवर में मज्जन नहीं कर पाता, स्नान नहीं कर पाता। और कर न जाई सर मज्जन पाना, और फिर आवई समेत अभिमाना। जाने के बाद भी अपने पापों को नहीं धुल पाता है और उस सरोवर का जलपान नहीं कर पाता है, वापस जाता है खाली हाथ और अभिमान के साथ कहता है उस सरोवर को मैंने हाथ नहीं लगाया। अरे पापी, तू हाथ क्या लगाएगा जब तेरे भाग्य में उस मानस सरोवर में डुबकी लगाने को लिखा ही नहीं है। जब प्रभु चाहेंगे, अरे जेहि चाहत तेहि देत जनाई, और तुम्हें जो जाने तुम्हें हो जाई। दूसरी बात, अरे बिन सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका ज्ञान हमें नहीं होगा, उसका बोध नहीं होगा। और सत्संग हमें कब मिलेगा? अरे बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं तोई। बिना प्रभु के कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। जो बहोरी को पूछन आवा, और सर निंदा करी ताहि बुझावा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो पाप से ग्रसित होकर के, पाप के वशीभूत होकर के सत्संग में जाने के बाद भी सत्संग नहीं सुनते हैं, अहंकार बस जो है वापस आ जाते हैं। उनसे यदि कोई सत्संग की बात करता है, अरे आप गए तो भैया क्या सत्संग में हुआ, क्या बताया गया, क्या सुने, तो उस सत्संग की निंदा ही करते हैं। सकल बेघ्न व्यापहि नहीं तेई, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। अब जो बाधाएं हैं इस प्रभु के कथा रूपी मानस सरोवर तक पहुँचने में, उसके बीच में जो जो दुर्गम है, जो जो कठिनाइयाँ हैं, उसके लिए नहीं होंगी कि राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। जिसके ऊपर राघव सरकार की कृपा दृष्टि होगी, उसके जो है लिए सकल विघ्न व्यापहि नहीं, सारे विघ्न जो है उसके लिए नहीं व्याप्त होंगे। सोई सादर सर मज्जन करई, और महाघोर त्रय ताप न जरई। ऐसे प्रभु के कृपा पात्र प्रभु के मानस सरोवर में भरपूर स्नान करते हैं, पर्याप्त डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, और उनके जो है तीनों प्रकार का ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार का ताप जो है नष्ट हो जाता है उसी मानस सरोवर में। अरे ते नर यह सर तजैन काऊ, और जिनके चरण राम भल चाऊ। जिनका मन जो है प्रभु श्री राम की कथा में लगा है, प्रभु श्री राम के चरणों में लगा है, ऐसे लोग प्रभु के भक्त जो हैं वह इस मानस सरोवर रूपी जलाशय को कभी भी नहीं छोड़ते। अर्थात जहाँ प्रभु की कथा होती है उस स्थान से कभी नहीं डोलते हैं।
असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। अरे भयऊ हृदय आनंद उछाहू, उमगऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। और हृदय आनंद और उत्साह से भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ने लगा। चलिए सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। प्रभु की कृपा से उस मानस सरोवर में डुबकी लगाने से वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल स्वरूपी जल भरा हुआ है। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुल कूला। इस कविता रूपी नदी का नाम क्या है? सरजू मैया, जो संपूर्ण सुंदर सुमंगल की जड़ है। लोक मत और वेद मत दोनों इसके दो किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रिरतरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, यह मानस सरोवर की जो कन्या सरयू नदी है यह बड़ी ही पवित्र है। कलिमल त्रियतरुमूल निकंदन, और कलयुग के छोटे बड़े तृण और वृक्ष रूपी विशाल पापों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरै, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोता समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरवे हैं, गांव हैं और नगर हैं, और संतों की सभा ही सुंदर सुमंगल की जड़ अनुपम अयोध्यापुरी है। तो एक बार बोलो प्रेम से अयोध्यानाथ की जय, सरजू मैया की जय, राघव सरकार की जय, सीता मैया की जय। हर हर महादेव।